अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने लेसन का आगाज़ करेंगे सूरह अल बकरा की आया नंबर 177 से 177 से इंशाल्लाह। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिहि ज़ाविल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिकाब वअक़ामस सलात वआतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सारी अच्छाई मशरिक़ व मग़रिब की तरफ मुँह करने में ही नहीं बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताब अल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, ग़ुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादे करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं। सुभान अल्लाह। तो गुज़श्ता आयात में हम किबला चेंज होने की वजूहात और उसके बारे में पढ़ रहे थे कि मुश्रिकीन मक्का और ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस वो लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि इन्होंने किबला क्यों चेंज किया। तो इस आयत में उसी से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि सारी की सारी नेकी ये नहीं कि हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नेकी के को जांचने के और बहुत से भी तरीके हैं कि आप इन सब चीज़ों पर ईमान रखें जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और वो अच्छे काम करें जिनको करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है। तो ये अच्छाई और नेकी का मयार सिर्फ ये नहीं कि हम किस तरह मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहु मिन आख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल मअरूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा फमन इत्तदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, तुम पर मक़तूलों का क़सास लेना फ़र्ज़ किया गया है। आज़ाद आज़ाद के बदले, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए उसे भलाई की इत्तबाह करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ और रहमत है। उसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अजाब होगा। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़सास का हुक्म दिया है और इसको फ़र्ज़ करार दिया है, यानी कि अगर तुम किसी को कत्ल करते हो तो तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। इस हुक्म के आने से पहले चूँकि लोग कबीलों में रहते थे, कबीलों में उनकी ग्रुप बंदी हुई थी, तो वो लोग क्या करते थे कि अगर दूसरे कबीले का एक फ़र्द उसने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके हिसाब में पूरे के पूरे कबीले को ही कत्ल कर देते थे, या उसकी औरतों को उठा लेते थे, या उसकी औरतों को और बच्चों को कत्ल कर देते थे, या कई लोगों को मार देते थे। तो मतलब कोई लिमिट नहीं थी किसी भी चीज़ की, और हुज्जत क्या थी कि उन्होंने हमारे बंदे को कत्ल किया है। तो
اللہ सुब्हानहू तआला ने कहा कि कत्ल का बदला ज़रूर लेना, लेकिन उसको एक हद के अंदर रहकर, कि आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत, यानी कि जिसको कत्ल किया जाए सिर्फ उसी का बदला लिया जाए। अगर एक शख्स को, एक औरत को कत्ल किया गया है तो उसके बदले एक ही औरत कत्ल की जाए, पूरा का पूरा कबीला तहस नहस नहीं किया जाएगा। तो लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गुंजाइश भी दी कि अगर मकतूल के लवाहकीन उनको कातिल को माफ़ कर देते हैं तो उससे बेहतर तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और दूसरा ये कि अगर वो माफ़ी देने के साथ दियत का मुतालबा करते हैं, यानी कि उसमें दियत भी अदा की जा सकती है, कि वो किसी चीज़ का मुतालबा करें कि हमें इतना माल हमें इसके दियत के तौर पे चाहिए और फिर हम उसके बाद माफ़ कर देंगे, तो वो आप अदा करें और आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ना मकतूल के लवाहकीन कातिल को तंग करें और ना कातिल उनको, कातिल के लवाहकीन मकतूल को के ख़ानदान को तंग करें, लवाहकीन को तंग करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी चीज़ें इंसानों की सहूलत के लिए, उनकी एक प्रॉपर एक निज़ाम के लिए दी हैं। ये एक लॉ बनाया है, असूल बनाए हैं, ताकि इन असूलों के साथ हम रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अगर जैसे कि इस हुक्म से पहले होता था कि एक कत्ल के बदले पूरा पूरा ख़ानदान, पूरा पूरा कबीला तबाह कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, तो वो तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और अगर बिल्कुल भी किसी को कुछ ना कहा जाए तो वो भी ज़्यादती है, क्योंकि इस तरह तो खुल्लम खुल्ला छूट मिल जाएगी कि जो जो मर्ज़ी करता रहे। तो बदला भी ज़रूरी है और लिमिट भी ज़रूरी है, तो हमें इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जब कातिल को पता होता है, इसमें हमारे लिए रहमत और तखफीफ का क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, क्योंकि हर शख्स को पता होगा कि अगर उसने किसी को कत्ल किया तो वो भी कत्ल किया जाएगा। तो इस डर की वजह से बहुत सारे लोग ये काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर मकतूल के लवाहकीन रकम और दियत लेने के बाद और माफ़ करने के बाद फिर कातिल के लवाहकीन को तंग करते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये जायज़ नहीं है और ये सरकशी है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। यानी कि अगर दोनों पार्टियों में सुलह हो गई है तो उसके बाद अच्छे तरीके से रहें। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून, अक्लमंदों क़सास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बायस तुम कत्ल नाहक से रुकोगे। तो इसमें वही है कि अकल रखने वालों को ये बात समझ आती है कि कत्ल का बदला क्यों इतना फ़र्ज़ किया गया है, कि इसी में ज़िंदगी है कि कोई भी शख्स जब उसको पता होगा कि मैंने कत्ल किया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो इसी में ज़िंदगी है और ये हमारे लिए एक अच्छा असूल है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदाकुमुल मौतु इन तरका खैरा लिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छाई की वसीयत कर जाए, परहेज़गारों पर ये हक़ और साबित है। फ़मन बद्दलहु बअद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अब जो शख्स उसे सुनने के बाद बदल दे, उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा, वाकई अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। तो इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वसीयत करने का हुक्म दिया है कि अगर आप समझो कि आप बीमार हो और बहुत अनकरीब आपके मर जाने के चांसेस हैं, तो आप अपनी वसीयत छोड़ जाओ कि आपकी जायदाद किस तरीके से आपके माँ बाप और अजीज़ व अक़ारब में तकसीम की जाएगी। लेकिन जब ये आयत जो है ये अब मनसूख है, क्योंकि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकायदा विरासत का हुक्म नाजिल किया और विरासत में बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक का हिस्सा मुकर्रर कर दिया।
تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی کہ وصیت کی جائے. اور اسی کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ کہا کہ اب جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدلے گا تو اس کا جو ہے اس کو بہت سخت گناہ ملے گا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وصیت کرنے والا جو ہے وہ صحیح طور پہ وصیت نہ کرے، یعنی کہ کسی کا حق مار دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کرے، تو پھر اس کو ایسی وصیت کرنے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ اپنی وصیت کو درست کر لے اور صحیح طریقے سے اس کا جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا ہی ادا کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کوئی بھی غلط لفظ نہ نکلنے دے اور مجھے سیدھی راہ پر چلائے اور مجھے اس کام کو جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی سب مشکلیں بھی آسان فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ نیکی پر قائم رکھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرن و جزیلن. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.